Surah mere menje pemad Thana bermeni sikha padang smadhyami Buddham saranam gacchami। तमन संघ की जब संगीतियाँ लगती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ ऐਵੇਂ ही आते हैं कि चलो आज अपना बुद्धि विलास हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो सभी तरह के लोगों का वहाँ स्वागत होता है। उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जब कभी किसी संगठन में काम करने वाले लोग या उस ज़िले में, तहसील में, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग या साल में एक दो कार्यक्रम जो फिक्स होते हैं उनके, उसे करने वाले लोग, या जब भी उनको कोई काम मिलता है कोई धरना प्रदर्शन का, तो वहाँ लोगों को इकट्ठा करके और डीएम, एसडीएम, डीसी को ज्ञापन देने वाले लोग, जब उनको आमंत्रण दिया जाता है, आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है सभा में आइए, तो वो बहुत टोर में आते हैं। टोर किस बात का है? टोर इस बात का है कि उन्होंने जीवन दिया है अपना, बूढ़े हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, 60, 65, 70 की उम्र हो गई है, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, या अपने किसी मत मतांतर के नाम पे, या फूले साहू अम्बेडकर के नाम पे, या बामसेफ के नाम पे, या कोई और सामाजिक संगठन के नाम पे, या अपना सामाजिक संगठन बना के पूरा जीवन उन्होंने लगाया है, तो उनको एक गुमान रहता है, गर्व रहता है, या भ्रम रहता है, या अभिमान रहता है कि हमने बाबा साहब के मिशन को या महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाया है। तो थोड़ा सा वो अलग हट के बात करते हैं। और समन संघ जो वहाँ लोग संचालित करते हैं कार्यक्रम को, उनसे वो ऐसा कहते हैं, आप लोग क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप एजिटेशन में नहीं आते, आप धरने में नहीं आते, आप प्रदर्शन में नहीं आते, हमने ऐसा किया, हमने ज्ञापन दिया, हमने मोर्चा निकाला, हमने विरोध किया, हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने वहाँ पर भूख हड़ताल की, हम वहाँ धरने में जा रहे हैं, हम वहाँ बैठक में जा रहे हैं, वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई, आप लोगों ने एट्रोसिटीज़ के लिए क्या किया, 2 लोग मर गए उनके लिए क्या किया, 4 लोग मर गए उनके लिए क्या किया, 2 बलात्कार हो गए उनके लिए क्या किया, कहीं मूंछ कट गई उनके लिए क्या किया। ऐसा प्रश्न वो समन संघियों से भरी सभा में करते हैं। जब ऐसा प्रश्न आए तो क्या बात करनी है, समन संघियों को क्या कहना है, उसके बारे में आज का हमारा ये लेसन नंबर 17 है। दरअसल जितने भी संगठन हैं, 29 लाख के करीब, जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, मतों के धार्मिक संगठन हैं, सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं, लड़कों के दलबल हैं, या कुछ बुद्धिजीवियों के हैं, या पत्रकारों के हैं, या अन्य प्रकार के हैं, ये सारे के सारे जो संगठन हैं, ये दरअसल मोमबत्ती से लोहे को पिघलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक फर्नेस होता है ना, जिसको बोलते हैं भट्टी, बहुत लंबी भट्टी होती है, बड़ी भट्टी होती है, उसमें लोहे का जो चूरा है, लोहे का जो अयस्क है, और बोलते हैं उसको, अयस्क बोलते हैं, वो जो खोद के लाते हैं ज़मीन में से, उसमें कोयला मिला के, चारकोल मिला के उस भट्टी में, फर्नेस में डाल देते हैं, और उसका तापमान 2000 डिग्री 3000 डिग्री पहुंचाते हैं। जब वो तापमान पहुंच जाता है, बिल्कुल सफ़ेद जैसा हो जाता है जलते जलते, तो फिर उसमें से लोहा पिघल के, उस मिट्टी में से लोहा पिघल के नीचे आता है। उसको इकट्ठा करके उसकी चादर, उसका सरिया, उसका तार, उसका बहुत सारी चीज़ें उसकी बनती हैं। तो उसको फर्नेस बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं। और वो जो फर्नेस है, उसको लोहे को तपाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, और इकट्ठी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बाहर जानी नहीं चाहिए।
जितनी भी उसमें ताप है वो ताप वहीं रहना चाहिए और लगातार ताप मिलता रहना चाहिए, और जब वो अपने ताप पे पहुंचता है तब जाके वो लोहे में बदलता है। तो बहुत मेहनत लगती है, सबको इकट्ठा करना पड़ता है, सारे कोयले वगैरह सब एक साथ इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब वो जलता है। और एक बार वो जलता है तो अगर वो बीच में बुझ जाए तो फिर उसको दोबारा जलाना बड़ा मुश्किल होता है। पर हमारे जो लोग हैं वो उस भट्टी में मोमबत्ती जला के और लोहे को पिघलाने की 76 साल से जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश में कोई कमी नहीं है। हम सैल्यूट करते हैं इस बात के लिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग या जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध या उनके जो भी गुरु रविदास जी या गुरु घासीदास जी या गुरु चांद ठाकुर, गुरु हरचंद ठाकुर या ज्योतिबा फुले या कबीर साहब या फूले साहब या बिरसा मुंडा साहब जो भी हैं, उन सब की बात को मानते हुए संघर्ष पूरा किया। बाबा साहब की बात को मानते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी बाबा साहब की बाजू टूट जाती है तो जाके वहाँ इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे आते हैं। कभी उनकी मूर्ति टूट जाती है तो फिर इकट्ठे होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर वहाँ ज्ञापन दे आते हैं। कभी कोई पानी के ऊपर हमारे बच्चे को मार देता है तो फिर वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर वहाँ ज्ञापन दे आते हैं। कभी आरक्षण के विरोध में इकट्ठे होते हैं तो फिर आरक्षण को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन दे आते हैं। कभी कहीं महाबोधि बिहार का बुद्ध विहार लेना होता है तो उसका धरना प्रदर्शन आजकल चल रहा है, ज्ञापन चल रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ जाता है तो फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर ज्ञापन देते हैं, फिर आ जाते हैं। मतलब ज्ञापन और धरना प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। हम इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि मेहनत में कोई कमी नहीं है। मोमबत्ती पूरी जल रही है और लगातार मोमबत्ती को जला रहे हैं, कभी छोटी मोमबत्ती, कभी बड़ी मोमबत्ती, कभी मोटी मोमबत्ती, पर लोहा नहीं पिघल रहा है। फर्नेस में, भट्टी में से लोहा नहीं आ रहा है। तो उनको ये कहना चाहिए कि बाबा जी, प्रधान जी, प्रेसिडेंट साहब, बाबूजी, बुद्धिजीवी साहब, बड़े साहब, जितने भी चौधरी साहब, जितने भी उनके सम्मानीय शब्द हैं, उनको लगा के आपको ये कहना चाहिए कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हम इस बात को मानते हैं। आपकी उम्र निकल गई, पर आप जो मेहनत कर रहे हो वो ठीक ऐसे है जैसे एक मोटी दीवार पे धक्का मार के उसको खिसकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, धक्का सारे लगा रहे हैं, ताकत सारे लगा रहे हैं, पर दीवार नहीं खिसक रही है क्योंकि बहुत मोटी है। जैसे मोमबत्ती जला के लोहा पिघलाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो आप अलग अलग प्रयास कर रहे हो और अलग अलग मोमबत्ती जला के लोहे को पिघलने की कोशिश कर रहे हो और पूरी ताकत लगा रहे हो, आपके ताकत में, आपकी पैसे खर्च करने में, आपके मन में और आपकी भावना में, आप जो सामाजिक उत्थान का सपना लेकर चले हो, इसमें कोई कमी नहीं है। पर बाबा जी, पर बाऊ जी, पर मान्यवर, पर मान्य जी, आप ये बताओ कि जब समस्या बहुत बड़ी है और संविधान ये कहता है कि मेरे को संख्या 51% चाहिए, तो आप अलग अलग मोमबत्ती जला के कैसे लोहे को पिघला लोगे? आप अलग अलग काम करके और ये छोटे छोटे काम करके कैसे आप एक राष्ट्रीय समस्या का खात्मे का सपना देखते हो, ये समझा दो हमें। तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हम आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। आप बचपन से बूढ़े हो गए, पर एक बार तो सोच लेते कि अगर ये सारे प्रयास इकट्ठे होकर किए जाते, आपने पहले इकट्ठे होने की बात की होती, कहीं दूर ना जाते तो पास के ज़िले वाले आपस में मिल जाते। जैसे मुरादाबाद वाला जो ज़िला है, इसके आसपास में मेरठ ज़िला है, इसके आसपास में बिजनौर ज़िला है, बुलंदशहर ज़िला है, हापुड़ ज़िला है। ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों के लोगों में आते जाते इनसे कहते कि भाई एक दिन एक समय ही कार्यक्रम करना है, एक साथ करना है। आजकल तो टेलीफोन है, आजकल तो जूम का मीटिंग है, आजकल तो गूगल का मीटिंग है, आजकल तो फ्री में बात होती है। एक बार कनेक्शन ले लिया तो घंटों घंटों बात करो, मोबाइल पे वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, मैसेज भेजो। कोई कमी नहीं है संचार की, पर समझ की कमी है। इसका क्या करें?
बताओ बाबूजी, बताओ मान्यवर साहब, बताओ आदरणीय प्रेसिडेंट साहब, हमने इसमें कौन सी बुरी बात कह दी आपको कि हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत दूर के नहीं इकट्ठे होते। हम नहीं कहते कि तमिलनाडु के ज़िले के लोग इकट्ठे होते, अभी मुश्किल है, पर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, संचार के माध्यम तो है और अंग्रेज़ी भाषा हमें आती है, हम अंग्रेज़ी भाषा में बात कर सकते हैं। वो अंग्रेज़ी जानते हैं, हम जानते हैं, पर अपना घर तो बना लेते, पहले अपना घर तो जोड़ लेते। पास पास के ज़िले, पास पास के तहसील, पास पास के गाँव में तो आना जाना करते। वहाँ कौन सी आफत आ रही थी, वहाँ कौन से ज़्यादा पैसे खर्च होने थे। अगर ऐसा भी कर लेते और 6 जिलों के 8 जिलों के लोग मिल के एक साथ भी ज्ञापन देते तो भी बात बन जाती, तो भी थोड़ा बहुत लोहा गर्म हो जाता, फिर चोट मारते तो वो हमारी शेप में आ जाता, कुछ पिघल जाता। ये हम उनको बड़े नम्र शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े प्यारे शब्दों में उनको कहना है, कहते हैं। उनको बुरा तो लगेगा, बुरा इसलिए नहीं लगेगा कि आप उनको ये कह रहे हो कि इकट्ठे हो जाते या कुछ साथ साथ आते तो बात बन जाती। उनको बुरा इस बात का लगेगा कि ये सोच उनको पहले क्यों नहीं आई। ये तो छोटी सी बात थी, इसमें क्या जा रहा था कि एक ज़िले वाला दूसरे ज़िले से मिलता, दूसरे ज़िले वाला तीसरे ज़िले से मिलता और पहले आपस में बैठने का उठने का काम करते। पर हो क्या रहा है, आप उनको बात बताओगे कि हो क्या रहा है कि बाबूजी जब दूसरे लोग काम देते हैं, चौधरी साहब, मान्यवर साहब, महोदय साहब, नंबरदार साहब, जब वो लोग हमें काम देते हैं तब हम ज्ञापन लेके निकलते हैं। कहीं मूंछ काट दी, कहीं लड़का मार दिया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं फांसी लगा दी, कहीं नौकरी नहीं दी, नौकरी के ऊपर एट्रोसिटीज हो गई, कहीं इज्जत लूट ली, कहीं पिटाई कर दी, कहीं वोट नहीं डालने दिया, कहीं मंदिर से भगा दिया, कहीं आरक्षण ख़त्म कर दिया। बहुत सारी बातें हैं, कहीं लूट लिया, कहीं पीट लिया, कहीं घर जला दिए। जब ये एट्रोसिटीज होती हैं और वो लोग एट्रोसिटीज करते हैं तब हम सक्रिय होते हैं कि हमको ज्ञापन देना है। पर हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि अगर हम पहले इकट्ठे हो जाएं, अगर हम ज़िले ज़िले आपस में मिल जाएं, तहसील तहसील आपस में मिल जाएं और इतनी सी बात तय कर लें कि भैया एक साथ रहना है, एक साथ बाबा साहब का जयंती मनाना है, एक साथ बुद्ध का जयंती मनाना है, एक साथ बिरसा मुंडा का जयंती मनाना है, एक साथ हमें अपना कोई फेस्टिवल है तो वो मनाना है, एक साथ 26 नवंबर मनानी है, एक साथ 26 जनवरी मनानी है। मैं ये नहीं कहता कि आप पुराना जो हमारा इतिहास है या पुराने हमारे तीज त्यौहार हैं उनको मनाना है, मत मनाइए, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ रहा है। पर अपने जो नए हैं उनको तो मनाना चाहिए एक साथ, उसमें कौन सा डिफरेंस आ रहा है, उसमें कौन सी परेशानी है। पर जब आप शांति काल में एक साथ अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक साथ होने का, एक कमान एक फरमान का, एक महापुरुष, एक दिन, एक शहर, एक कार्यक्रम का, तो आप शांति काल में जब मिलने का नहीं सोच सकते और आप हमेशा उनके द्वारा बताए हुए कार्यक्रम के बाद ही जागते हो ज्ञापन देने के लिए, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा। और आप हमसे कहते हो कि समन संघ आपके साथ में पीछे प्रदर्शन में क्यों नहीं आता, समन संघ आपके साथ ज्ञापन में क्यों नहीं आता, समन संघ के लोग जब कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो क्यों नहीं आते। तो बाबूजी, नंबरदार, चौधरी साहब, हम आपको बड़े नम्र निवेदन में ये समझाना चाहते हैं, ऐसा बोलना है कि समन संघ ये जानता है कि पिटने के बाद रोने से पीटने वाला दोबारा फिर पीटता है। उसका अहम ईगो शांत होता है कि मैंने मारा तो रो रहा है, तो रोने का प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, रोने का परमानेंट इलाज खोजना चाहिए। हर बार जितने बार भी 76 साल में ज्ञापन दिए हैं, उन ज्ञापनों का आज तक भी कोई जवाब नहीं आया, किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी, चाहे वो राजधानी हो। क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में देखते हैं जंतर मंतर एक जगह ऐसी मुकर्रर की हुई है जहाँ सारे प्रदर्शनकारी बैठते हैं और उनसे ज्ञापन लेके और नॉर्थ ब्लॉक जहाँ ये होम मिनिस्ट्री है वहाँ की खिड़की में छोड़ देते हैं। उस खिड़की पे जाके कुत्ते जैसी पोजीशन होती है, उनको वो कागज़ देते हैं, वो एक ठप्पा लगा के दे देते हैं, वहाँ फिर उल्लू की तरह खड़ा रहता है आदमी। वो लोगों को पता नहीं कि ये कहाँ गया कहाँ नहीं आया। प्रदर्शनकारी समझते हैं कि बस अब इसकी मांग पूरी होने वाली है और वो मांग को वहाँ एक टोकरी में डाल देते हैं। उसके बाद में कोई फॉलोअप नहीं, कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं होता। आज तक भी, मैं तो खैर काफ़ी बूढ़ा हो गया और बहुत दिनों से इनको देख रहा हूँ, आज तक भी मैंने किसी ज्ञापन पे, किसी मेमोरेंडम पे कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। और किसी ने देखी हो तो बता दे, हम मान लेंगे कि चलो एक आध तो हुई। किसी मेमोरेंडम पे, किसी ज्ञापन पे
कोई कार्यक्रम, मेमोरेंडम कहाँ जाता है, ज्ञापन कहाँ जाता है, वो वापस भी नहीं आता लौट के कभी। ऐसा नहीं होता कि कार्रवाई होने के बाद में एक लेटर भी हमारे पास आ जाए कि आपका ज्ञापन मिला, आपका मेमोरेंडम, हम इस पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, फॉलोअप भी नहीं। फिर काहे को ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हो, फिर काहे को मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हो, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपना ये कहने के लिए कि देखो हमारा बच्चा मरा, हमारी माँ बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, वहाँ हत्या हुई, वहाँ सुसाइड किया, वहाँ कोई बात हुई तो हमने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। पर विरोध प्रदर्शन का कोई रिजल्ट तो आया नहीं, परिणाम तो आया नहीं। मतलब प्रदर्शन करना ही कार्य हो गया। आप जो ज्ञापन दोगे तो वही कार्य हो गया, वो बहुत बड़ा कार्य हो गया। तो बाबूजी, नंबरदार, चौधरी साहब, अध्यक्ष साहब, जरा ये बताओ क्या ये काम है? क्या इससे सामने वाले का मनोबल नहीं बढ़ता कि वो और दोबारा करे? कुछ हुआ तो है ही नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं होती, कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई बाद में कानून नहीं बनता, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई कानून के रूप में, और बल्कि 2-4 कानून कमज़ोर हो जाते हैं, लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। तो समन संघ ऐसी पॉलिसी में नहीं जाता। समन संघ परमानेंट सॉल्यूशन की पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। समय लग सकता है, पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी इस बारे में सोचिए कि कब तक ज्ञापन दोगे, कब तक मेमोरेंडम दोगे, कब तक जाके डीएम, एसपी, एसडीएम और कब तक जाके डीसी के पास जाके हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचवाते रहोगे? आप मरे में भी फ़ोटो खिंचवाते हो कि हमने ज्ञापन दिया, जिंदे में भी फ़ोटो खिंचवाते हो, पर कभी जब शांति काल होता है तो एक साथ मिलके बैठ के चाय पीने का नहीं सोचते, तब आपके ईगो और अहम आ जाते हैं। कौन सी मौत आ जाती है आपको जो आप बाबा साहब की बात नहीं मानते कि आपको संगठित होना है? कौन से अहम और ईगो आपके जागते हैं? जरा ये बताओ बाबूजी, नंबरदार साहब जी, अध्यक्ष जी, जो आप ये सब कार्यक्रम कर रहे हो, ऐसा उनको नम्र निवेदन में बोलना चाहिए। इससे वो जगेंगे, इससे उनको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं। अगर शांति काल में वो सब इकट्ठे हो जाते सारे ज़िले तो एट्रोसिटीज होगी ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं शांति काल में उनको युद्ध नहीं करना पड़ता, वो खुद युद्ध होते हैं। लोग उनसे डरते हैं, लोग उनसे भय खाते हैं। जितने भी संघ हैं भारत के अंदर, जो सुरक्षित लोग जिनके हैं, चाहे वो सिखों के हैं, चाहे वो मुसलमानों के हैं, चाहे वो जो और जो संगठन हैं उनके हैं, जो हमसे परे हैं, कहाँ प्रदर्शन करते हैं, कहाँ मेमोरेंडम देते हैं, कहाँ उनकी मूर्तियाँ टूटती हैं, कहाँ उनके बलात्कार होते हैं, कहाँ उनके कोई बच्चों की मूछें कटती हैं, कहाँ उनके बच्चों को पानी के लिए मारा जाता है, कहाँ उनकी बहन बेटी की इज्जत खराब होती है, कहाँ उनको मंदिर से बाहर निकाला जाता है, कहाँ उनकी पिटाई होती है, कहाँ उनको उत्पीड़न होता है। हमने तो सुना नहीं, हमने तो देखा नहीं, क्योंकि वो शांति काल में इकट्ठे रहते हैं, चाहे अपने उत्सव के नाम से, चाहे अपने जो उनका फेस्टिवल है उसके नाम से, चाहे उनका कोई सामाजिक काम है उसके नाम से। यही काम है उनके, वो खुशी में इकट्ठे रहते हैं, दुख आता ही नहीं। हमारे लोग खुशी में इकट्ठा होना जानते ही नहीं, दुख में इकट्ठे होते हैं और दुख जाता नहीं और बढ़ के दोबारा वापस आ जाता है। ये समन संघ बार बार समझाता है। इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी इस तरह का काम कर रहे हैं, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर मोमबत्ती से लोहे नहीं पिघलता। ये समझ ल अच्छी तरह से, मोमबत्तियाँ सारी फूक जाएंगी, जीवन सारा निकल जाएगा, लोहे की एक बूंद नहीं पिघलेगी। लोहे को पिघलाना है तो एक ही शर्त है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और ताप को 3-4 हज़ार डिग्री पहुंचाना पड़ेगा। इस भट्टी में सबको एक साथ झुकना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा, तब जाके लोहा पिघलेगा और तब जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज़ बात बनने वाली नहीं है। आप खूब कह सकते हो कि हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, हमने ये किया वो किया, उससे ना आज तक काम बना है और ना आगे कोई काम बनेगा। मेरी बात बुरी लग सकती है, पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने बहुत काम किया है उसको लगता है कि मेरी बात गलत है तो आके सिद्ध करे, हम बहस के लिए तैयार हैं। और फिर भी अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जितना मेरा संघ है उसे माफ़ी चाहता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बदनामी। हमारा संघ समन संघ।